हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का वीडियो जो हम दे रहे हैं आज, ये न्यूमेरिकल्स हैं। पहले हमने आधी थ्योरी इस चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की आधी थ्योरी कंप्लीट की थी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर हमने आधी थ्योरी चैप्टर की कंप्लीट करी और वीडियोज में पिछले, और अब हम जो है ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बाद की आधी थ्योरी के। क्वांटम नंबर्स वगैरह के ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स है सब। ये हर प्रकार का न्यूमेरिकल्स आपको इसके अंदर आएगा, मिलेगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हम आपको ये कराएं, ठीक है, आप इनको ही करें केवल आज के वीडियो में। और इसके अलावा जो आएंगे वीडियो, करीब 3-4 वीडियो इसके बाद के आज से न्यूमेरिकल्स चलेंगे इसके बाद। ठीक, देखिए आप, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। Find all the quantum number of the electron having principal quantum number 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है 3, और कह रहा है इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक होता है, स्पिन होता है, उन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखें आप फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको हमने दिया है ये ए में है, एटम बम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 99% श्योर में, और ये दोनों भी उसी के भाई हैं नीचे वाले। ठीक, देखें आप आंसर। हमें n की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखो n l हम ऐसे करके बना लेंगे, n l m एंड s, ऐसे लिख लेंगे आप, n l m s। ठीक है, n की वैल्यू हमें 3 गिवन है, 3। ये n की वैल्यू देखो 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 गिवन है। अब l निकालना है हमें, l। तो l की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, l का फॉर्मूला होता है। l की वैल्यू कैसे निकलती है, l इक्वल टू होता है l इक्वल टू 0 to n-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये n की वैल्यू 3 इसमें डाल दो, 3 - 1 यानी कितना हो गया 2, 0 to 2, 0 से 2, 0 से 2 तक कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2, 0 to 2, ये n की वैल्यू 3 इसमें डाल दी, 3 - 1 2 आ गया, 0 to 2, 0 to 2 कौन कौन सी वैल्यूज हुई, 0 1 2। तो 3, ये इसके l की वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 0, एक 1 और एक आ गई 2। ठीक हो गया, 0 1 2, ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, n से l निकल गया। अब m निकालेंगे, m निकालने का फॉर्मूला होता है m इसका टू होता है -l2 + l इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड करना है, -l2 + l। ठीक है, पहले l इक्वल टू 0, जो l इक्वल टू 0 है वो इसमें डाल दो, -0 2 + 0, -0 से +0 कौन कौन से नंबर होते हैं, एक ही होता है 0, -0 से +0 यानी 0 ही हुआ बस खाली। तो m की वैल्यू आ गई 0, l इक्वल टू 0 के लिए m आ गया 0। क्लियर। अब 1, l इक्वल टू 1, 1 डालो, -1 2 + 1 कौन कौन से नंबर होते हैं, -1 2 + 1 कौन कौन से बोले, -1 0 एंड +1, ये नंबर होते हैं। ठीक है, l इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू -1 0 + 1 इसमें डाल के बन। अब 2 डाल दो, l इक्वल टू 2, -2 से +2 कौन कौन से नंबर हुए, -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, ये नंबर होगा। ठीक है, -2 -1 0 +1 +2। क्लियर, एक लाइन में सीधा आप इसको लिखना है m की वैल्यू सारी। ठीक है, स्पेस देते हुए 1 और 2 के बीच में स्पेस रखना अच्छा खासा, जितना यहाँ रखोगे उतना नीचे की ओर रखना, और उसको ऐसे एक्सटेंड कर देना। अब आ जाओ s कैसे निकलता है, m से s कैसे निकलता है। तो s जो होता है, s इक्वल टू होता है ±½ फॉर ईच m, m है ना, ईच m के लिए, प्रत्येक m के लिए ±½ यानी 0 है अगर तो उसके लिए s होंगे 2, +½ एंड -½
राइट। ये है -1, इसके लिए भी +½ एंड -½ 2 2 2 2 होंगे हर एक के लिए। इस 0 के लिए फिर से +½ एंड -½ ठीक है। तो इस 0 के लिए क्या हो गया +−½ ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ आकर के ऐसे करके 2 भागों में बांट दो, +½ एंड -½ ऐसे करके ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते, हम इकट्ठा लिख रहे हैं एक साथ। ये देखो +−½ इसके लिए भी 2 हो गए +−½ 0 के लिए भी +−½ 1 के लिए +−½ -2 के लिए भी +−½ इसके लिए भी +−½ इसके लिए भी 2 हो गए +−½ इसके लिए भी +−½ और इसके लिए भी +−½ ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई, फाइनल हो गया आंसर। ठीक, ऑल क्वांटम नंबर्स निकल गई है n=3 के लिए। ठीक है, ये फार्मूले हैं, ये भी आपने वहां पे लिखने हैं एग्जाम में इस टाइप से करके, इसी से निकली है सब वैल्यू। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको आप पकड़ लो नोट, अगला बताते हैं। देखो, फाइंड ऑल अदर क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। अब की बार यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो जब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होगा बताओ, एल की जगह 0 1 2 3 0 1 2 एक और आ जाएगा 3 ठीक है। यहाँ से जब यहाँ पे ले लोगे आप 4, यहाँ 4 तो यहाँ पे आ गया 2, 2 के बाद एक और आ जाएगा 3 ठीक हो गया। 0 1 2 3 इस 3 के लिए जब आपने L की वैल्यू 3 इस फार्मूले में रखी तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी कितनी आ जाएंगी M की, -3 -2 -1 0 ऐसे करके आप ले लेना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ठीक है, +3 तक, और फिर सबके आगे ±½ चलेगा, इसी टाइप से सबके आगे ±½ ठीक है। एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो अब N L M S, N की वैल्यू थी 4 तो L की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 ठीक है। M की वैल्यू बताओ 0 1 के लिए बताओ -1 0 एंड +1, इसके लिए बताओ 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए बोलो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ठीक हो गया। ये हो गई वैल्यू, ये समझ आओगे कैसे आई है, किस फार्मूले से आई है, जो हमने पिछले में बताया था वो फार्मूला। और फिर S की वैल्यू +−½ ये भी 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 +−½ सबके आगे आप +−½ लिख लेंगे। हो गया, और वो फॉर्मूले आपको L निकालने का आता ही है, L होता है 0 2 n -1 ठीक है, और M निकालने का क्या था -L 2 + L ठीक है। ये फार्मूले थे, और X का भी बताया था हमने +−½ फॉर ईच M राइट। ये हो गया, फार्मूले भी लिखने हैं आपने वहां पर, और ये सब बनाना है, इसी टाइप से बना करके आएंगे आप। एक और बताते हैं आपको, देखो फाइंड ऑल अदर क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है आपकी बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो 2 है यहाँ पर है 2, देखिए आप ध्यान करें यहाँ 2 है आपकी बात, तो यहाँ हो जाएगा 0 1
ये हो जाएगा बस। ठीक, ये 2 है जब n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू क्या हो गया 0 एंड 1। ठीक, समझ रहे होंगे कौन से फार्मूले से हुआ। और m ये हो गए s प्लस माइनस हाफ, ये फाइनल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। ठीक है, जिन्हें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अब जैसे जो क्वेश्चन हमने ये दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपको सब जो है आप इनको डबल एस मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन जरूर आ जाता है इनके अंदर से। जैसे ये वाला है, ये एटम बम में है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी एटम बम में है, ये वाला लास्ट वाला ना, कैप्चर करके आ जाते हैं। फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। तो देखें आप आंसर नंबर 1। पहले आप ये बताओ सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं हम सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम, सोडियम एटम। सोडियम का कितना होता है 11। ठीक है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम Na11 लिख करके 1s2 2s2 2p6 3s1। वो जो हमने ऐसे करके बनाए थे ना, आपको ध्यान होगा कल ऑफ वाउ रूल के अंदर ऐसे करके बनाए थे। ठीक है, ये इस टाइप से करके बनाए थे, ध्यान है आपको। और इस टाइप से 1s 2s 2s 2p 3s 3s 3p 3d 4s 4p और फिर इस टाइप से करके कर लिया था। आपकी सीरीज लिखी थी पूरी, उससे उस चीज से ये लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का भी 100 का भी आ जाएगा, 50 का आ जाएगा एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे ही लिखा जाएगा ऑफ वाउ रूल से। और इनको ना जो ऊपर वाले होते हैं इनको ऐड कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो यहाँ 11 है, 11 ये एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 2 प्लस 6 प्लस 1 11 हो गया। ठीक हो गया, तो वही रुक जाएंगे। वैसे एस में होते हैं 2, बट एक पे कहानी खत्म हो गई, 11 पूरा हो गया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे लिख लिया। लिखने के बाद फिर अब आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो 3s1 है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा ना, उसी का आप जो है ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो बना लो आप ये 3s1 ये लिख करके, और एक इलेक्ट्रॉन है तो मुंडी कहां को होगी, ऊपर को। इलेक्ट्रॉन का हेड जो होगा ऊपर को होगा। ठीक हो गया, ये 0 ऊपर लिख दो इसके 0। जब s होता है, s के लिए m की वैल्यू m जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और ऊपर लिख देते हैं। अगर p है ना, p अगर कहीं पे p है, उसमें कितने खाने होते हैं p में 3, तो उसमें m की वैल्यू होती है -1 0 प्लस 1। ये m की वैल्यू है, m की NLMS, m की वैल्यू -1 और +1 भी लिखते हैं इस पे, और आखिरी वाले पे +1 और -1, दोनों में से कोई सी हो सकती है इस खाने के लिए, -1 और +1। ऐसे आखिरी वाले के लिए +1 और -1। बात समझ में आती है। बीच वाले के लिए केवल 0 ही होती है, ये m की वैल्यू है। अभी हम इसे फिर से बताएंगे आपको, एक एक क्रम में देखो आप। देखो पहले हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तो इसके लिए हमने NLMS ये वैल्यू बतानी है, NLMS की वैल्यू। ठीक है, तो देखो n बताएंगे पहले। ये जो 3s1 में 3 लिखा है ना आगे से 3, यही n हो गया, n यानी 3। ठीक है, अब l बताना है। l बताना है तो l ऐसे बताते हैं, यहाँ पर l फॉर हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम दोबारा लिखेंगे अभी। ठीक है, ये देखो आप l बताना है, तो यहाँ लिस्ट बनाते हैं हम फॉर l। ठीक है, फॉर l
इफ इलेक्ट्रॉन, ई लिख देते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन एस देन एल इक्वल टू 0. If electron is in P, then L is equal to 1. If electron is in D, then L is equal to 2. Of if electron is in F, then electron is equal to 3. ये याद रखना है L के लिए, for L. ठीक, तो अब L निकालना है. देखो इलेक्ट्रॉन S में है, P में, D में, F में. ये जो बना S में है, वो जो जिसकी क्वांटम नंबर निकालने हैं जिस इलेक्ट्रॉन की, यानी इस वाले की, वो S में है. देखो ये बना हुआ है S. तो S के लिए देख लो, S के लिए L कितना होता है 0. तो 0 हो गया. क्लियर हो गया. ठीक, अब M आ जाओ. M देखेंगे. अब M के लिए आपको बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी. यहाँ पर ये नए टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, सब एक ही टाइप के हैं ये. तो इसमें M कैसे देखते हैं. देखो M के लिए अगर S में है इलेक्ट्रॉन, या क्या हो सकता है P में, या हो सकता है D में. ठीक है, D में 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 बराबर बराबर, बड़े बड़े ले लेते हैं. एक दो तीन चार पाँच. F में 7 होते हैं. आएगा भी नहीं आपको. ठीक है, अगर जैसे S है, ये P है, ये D है. ठीक है, तो M 0 होता है. ध्यान रखना, S के लिए देखो लिखा भी है 0, M 0 होता है. ठीक है, अब बोलोगे ये आया कहां से 0, ये 0 आया कहां से, या इसके ऊपर आप लिख रहे हो -1 0 +1, ये कहां से आए ये वैल्यू, M की वैल्यू. तो M का फार्मूला होता है, M इसका टू होता है -L 2 + L इंक्लूडिंग 0. तो जब आप जो है जब आपने L = 0 इसमें डाला, L = 0, तो -0 to +0, -0 से +0 क्या नंबर हुए 0. तो इसलिए इसके ऊपर 0 लिखा. अगर यहाँ L की जगह 1 होता, इलेक्ट्रॉन इसमें होता, ये जो है P इसमें होता, तो यहाँ L आता 1. जब L 1 आता, -1 2 +1, कौन कौन से होते हैं नंबर, -1 0 +1. ये देखो -1 0 +1. आ गया समझ. ऐसे करके लिखते हैं. लेकिन जैसे हम ऑर्बिटल पे पहुंचते हैं इस पे, तो अब एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन, ये -1 इस पे लिखा जाएगा या इस पे. कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि ये -1 यहाँ आएगा, कुछ ने कहा नहीं यहाँ आएगा. ठीक है, तो उन लोगों ने बीच का रास्ता ये निकाला, इसके लिए दोनों दे दी वैल्यू, -1 और +1. ऐसे लिख दो, -1 भी हो सकता है, +1 भी इस वाले के लिए, और इस ऑर्बिटल के लिए +1 और -1 कोई दोनों हो सकते हैं. ऐसे ही यहाँ -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे लिख दो और +2 और +1 और -1 और -2. क्लियर हो गया. ऐसी F के लिए बना लेंगे. F के लिए खाने कितने होते हैं 7, तो वहां कितने से स्टार्ट होगा -3 से, -3 से लेकर +3 तक. क्लियर हुई बात. ऐसे करके अब देख लो M. एक बार बताओ, जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो उसके सिर पे कितना लिखा है. देखो ये M की वैल्यू 0, तो लिख दो 0. ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्वांटम नंबर निकाल लो, 0 लिख दिया आपने. अब S देखो, एक बात बताओ, जिस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर निकालनी है, उसका हेड ऊपर को है नीचे को, ऊपर को है तो +12, और अगर नीचे को होता हेड -12. ये क्लॉकवाइज स्पिन को डिनोट करता है, और वो नीचे को हेड किसको करता, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को. क्लियर हो गया. ये हो गया प्लस. बस ये क्वांटम नंबर आ गए, आंसर हो गया फाइनल. ये कुछ नहीं लिखना, ये सारा ये आपके ज्ञान के लिए है. इसके बिना आप ये निकाल नहीं सकते क्वांटम नंबर. ठीक है, इसको आपने लिखना है, अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है. ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है इस पूरे को. ठीक, केवल ये लिखना है. ठीक हो गया. ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अब ये सेकंड वाला कर रहे हैं. ठीक है, देखिए आप सेकंड. क्या है सेकंड. Find all the quantum number of the last
इलेक्ट्रॉन इन Cl एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर बताएं Cl का, एटॉमिक नंबर ऑफ Cl एटम इसका टू होता है कितना 17 होता है। ठीक है, तो Cl17 इसका टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ आ जाएगा 5। इनको ऐड करते हैं हम, इनको ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों के वो है नंबर 2 and 2 4 10 12 5 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की पढ़ लेना, कभी 7th इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा हो या 8th इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा हो, ये पूछ रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन की। मान लो इस समय वो 8th इलेक्ट्रॉन की पूछ लेता 8th इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर बताइए, तो आपको 8th इलेक्ट्रॉन चेक करना पड़ता कहाँ बैठा है। देखो इसमें है 2, शुरू के 2, फिर 3rd और 4th नंबर के ये बैठे हैं। ठीक है, और फिर इसमें आए 5वें नंबर से 5th नंबर से, 5th 6th 7th 8th वगैरह 6 है, तो यहाँ पे बैठा है 5वें नंबर का भी, 6ठे नंबर का भी, 7वें का भी, 8वें का भी। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालनी है उसको पहले पकड़ोगे आप कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, गलत ना हो जाए आपसे। जैसे 8वें की कहीं मान लो, 8th नंबर की बोले 8th नंबर के इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर बताइए, तो देखो 4 तो ये निपट गए, इसमें 5 से शुरू हो रहा है तो 2p6 है ना, ये 3 खाने, देखो 2p6 इसमें ये है 2p6, हम 8वां ढूंढना बता रहे हैं 8वां। ठीक है, तो 4 तो ये निपट गए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो इसका फर्स्ट है, 5th नंबर का, 5th 5वां, 2 तो ये रहे, ये 5वां है, फिर ये कौन सा है 6ठा, ये कौन सा है 7वां, ये नीचे को मुंडी वाला 8वां, ये 9वां और ये 10वां। ये है वो इलेक्ट्रॉन जिसके हमें क्वांटम नंबर निकालनी है, 8वां मतलब 8th नंबर का ये है। ऐसे नहीं पढ़ते, देखो 2 और 2 ये कितने हो गए 4 हो गए, 5, फिर इसे 6 नंबर बोल दो, इसे 7, ये 8 9 10, गलत, बिल्कुल गलत। कैसे करना है, 2 और 2 4 तो ये निपट गए, 5वां ये है, 6ठा ये है, 7वां ये है, 8वां ये है, 8th नंबर का ये है, 9th नंबर का ये, 10th नंबर का ये। पढ़ने में भी बड़ा ध्यान रखना है, पहले सीधे 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 हेड वाले काउंट होंगे, फिर उल्टे हेड वाले काउंट होंगे। क्लियर, तो इस टाइप से ढूंढना आना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन की बोल रहा है और वो गलती ना हो जाए काउंटिंग में। ठीक, फिलहाल यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे थे बीच में। अब देखो आप, हमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट बैठा है इसमें। ठीक है, लास्ट इसमें 3p5 में, देखो आप 3p5, ये 3p5 है ना, ये बना, अगला ये बना, अगला ये बना, उसके बाद ये बना, फिर ये बना, 5 है ना, देखो हो गए 5 पूरे। क्लियर, पहले हमने सीधे सीधी वाले बनाए हेड वाले, फिर उल्टे हेड वाले, ये नहीं कि पहले ये बना लो फिर ये, ना, काउंटिंग में भी गलती हो जाएगी आपसे। लास्ट कौन सा है बताओ आप इसमें, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है लास्ट ना, ये नहीं है लास्ट, ये वाला है ये वाला। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से कॉपी में मार्क कर दो, ग्रीन कलर, या इसको जो उल्टे हेड वाला है ग्रीन कलर से ही बनाना, या मतलब किसी और कलर से, डिफरेंट कलर से बनाना इसको ही, या फिर इस पे ऐसे बना देना। बात समझिए, ठीक, ये एग्जामिनर को पता चलेगा हमने इसकी क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं हम। ठीक है जी, आपको पता है m की वैल्यू इस पे 0 होती है, इस पे -1, इस पे +1, इस पे और +1 भी लिखते हैं, यहाँ और -1 भी लिखते हैं। ये बात पता है, देखो ये लिखी है, देखो ये m की वैल्यू है, ऊपर वाली m की वैल्यू। ठीक, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s 4 चीजें बतानी है। ठीक, एक मिनट पहले 3p5 यहाँ लिख दो, 3p5 n l m s, चलो n बोलो 3, ये लिखा है देखो आगे 3p5 का जो 3 है, 3 ये ऑर्बिट का नंबर है, उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, या इसे सेल भी कहते हैं, या इसे एनर्जी लेवल का नंबर भी कहते हैं, एक ही बात है सब, सिनोनिम्स हैं सब, निकनेम है एक ही चीज के, ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी स्टेट, सब एक ही बात है। n = 3। अब आ गया l निकालना है,
एल के लिए ये देखना पड़ेगा आपको, एल निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन पी, देखो यहाँ पे काय में है इलेक्ट्रॉन, ये पी में, तो एल कितना होगा 1, तो 1 रख दिया। अब एम निकालना है, ठीक है, एम निकालना है आपने। एम की वैल्यू, वो जो इलेक्ट्रॉन है नीचे को मुंह वाला ये रहा, इसके ऊपर देख लो सिर पे कितना लिखा है 0, ये लिखा है 0, ये एम की वैल्यू है। समझ गए आप बात, उसके ऊपर लिखिए, ये लिखिए देखो एम की वैल्यू ये, तो इस वाले की बात चल रही, इस इलेक्ट्रॉन की इसके सिर पे देख लो कितना लिखा है 0, ठीक है। ये कैसे आया हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इससे पिछले क्वेश्चन में, ठीक। एस, इलेक्ट्रॉन की मुंडी नीचे है, ऊपर, नीचे तो -1/2, ऊपर होती तो +1/2, ये हो गया आंसर, फाइनल हो गया। इसे लिखो आप, फिर हम अगला बताते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन देखो थर्ड, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 7th इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर ऑफ पी, पी का होता है 15, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का, ठीक है। P15 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3, 2p3 में पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख के दिखा देते हैं नाम इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखा जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक, लिख भी सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको दिस, सही। अब कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था वो, देखो आप 7th इलेक्ट्रॉन, अब आपने ढूंढना है 7th इलेक्ट्रॉन कौन सा है। शुरू के तो ये रहे 2, 3rd एंड 4th ये रहा, इसमें 5th से स्टार्ट है, तो इसमें बैठा होगा 7th नंबर का। ये देखो ये कौन से नंबर का है, 6 है, इसमें 2p6 लिख देते हैं, या 2p6 NLMS, ठीक है। अब देखो ये कौन से नंबर का भरा हमने, 2 और 2 4, तो 5वें नंबर का, ये 6ठे नंबर का, और ये 7वें नंबर का, इसी को गोल कर दें, 7th की कहा है ना, देखो हमने इसे सर्किल में बंद कर दिया, इसी की बतानी है, ठीक। 7th के बाद ये 8th, ये 9th, और ये 10th नंबर, ठीक है। 6 है ना पूरे, 6 बनती है, और उस पर जो हमें निकालनी थी, ऐसे काउंटिंग मत कर देना कि 2 तो 4, तो ये हो गए 5 और 6 ना, 5 6 7, फिर 8 9 10, क्लियर है, ऐसे करके काउंटिंग करेंगे, ठीक है। एन, एन की वैल्यू देखो कितनी लिखी है आगे से 2, एल, एल बताओ, इसमें एल इससे देखते हैं, यह है पी में, एल हो गया 1, इस सेकेंड वाला पी में। एम, एम इसके ऊपर लिख लो, -1 और +1, 0, यहाँ +1 और -1, तो हमें इसकी निकालनी है, इसकी, तो इसके ऊपर क्या लिखा है, +1 और -1, ये लिख दो यहाँ। और देखो उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी क्वांटम नंबर निकाल लो, मुंडी ऊपर है नीचे, हेड उसका, हेड ऊपर को है, तो +1, क्लियर हो गया, लिख लो इसे, ये दोनों लिखे जाएंगे ऐसे ही, +1 और -1। Fourth number, find all the quantum numbers of the electron having maximum energy in O atom. ऑक्सीजन एटम में उस इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर बतानी है जिसकी मैक्सिमम एनर्जी है। बोलोगे ये मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन होता है, तो ध्यान रखना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन
वही मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ओ एटम इक्वल टू कितना होता है ओ का? 8। ठीक हो गया, 8 होता है एटॉमिक नंबर ओ का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O8 इसका 1s2 2s2 2p4। 8 है ना, देखो 8 पूरे हो गए 8। ठीक है, अब मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की बतानी है, यानी हमने क्या बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p4 में होगा। 2p4 है ना, 4 ये रहे, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला -1 और +1 0 +1 और -1। ठीक हो गया, NLMS 2p4 है, 2p4 लिखना रह गया, NLMS। N बोलो 2, ये रहा देखो 2, 2p4 के आगे जो 2 लिखा है वही N होता है। L इससे देखते हैं, L इससे, ये है P, तो L कितना हो गया 1। M उसके सिर पे देख लो कितना लिखा है, ये देखो -1 और +1। S नीचे को मुंह है ना इलेक्ट्रॉन का, -r। कंप्लीट हो गया। ये सब बनाना है एग्जाम में स्टेप से ही, और इसको जो हमने नीचे वाली मुंडी वाला है इसको आप ग्रीन कलर से या ऐसे कलर्ड बना देना, एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं भैया। फिफ्थ नंबर देखो, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम पॉजिटिव। क्रोमियम और कॉपर जब आ जाए दोनों, समझ लो खतरा एकदम, क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, इनसे अलर्ट रहना, सावधान रहना इनसे। ठीक है, डेंजर है, डेंजर। क्रोमियम एंड कॉपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम बम है, लिखने के लिए आते हैं जरूर। क्रोमियम का भी आ सकता है, कॉपर का भी आ सकता है एटम का, और क्रोमियम पॉजिटिव का भी आ सकता है और कॉपर पॉजिटिव का भी आ सकता है, या इसके ऊपर एक और लगा दे प्लस। ठीक है, ऐसे करके इनके आ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, देखो आप क्रोमियम की बात चल रही है। पहले क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? एटॉमिक नंबर ऑफ Cr 24 होता है। Cr एटम की बात कर रहे हैं हम, ये देखो हम लिख देते हैं पूरी बात, Cr एटम इसका 24। आयन की नहीं कर रहे हैं, प्लस की नहीं, एटम की। फंडामेंटल पे जाओ आप पहले, जब आयन की पूछे तो फंडामेंटल पे जाओ, क्रोमियम एटम का पहले। ठीक, एटॉमिक नंबर लिख लिया, उसके बाद ये एटॉमिक नंबर लिखा क्रोमियम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ इन Cr एटम? 24 हो जाएंगे भाई, चेंज थोड़ी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cr प्लस, ये एटम नहीं है, ये आयन है, इसलिए देखो ये एटम नहीं लिख दिया हमने इसके आगे। इन Cr प्लस। अब इस प्लस का क्या मतलब है ये बताएं आप। Cr प्लस, प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया, निकल गया, ये हो जाएंगे 23। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस का मतलब 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 23 है। अब देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr का। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान करना Cr का लिखेंगे आप, Cr पॉजिटिव का, उसके बाद
तो ठीक है, Cr का कितना होता है? Cr का है 24। बताओ 1s2, ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा? 3d4। ठीक हो गया? ये हो गया, सिंपली आप कर रहे हैं। ये हमने लिखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने जो है ग्राउंड स्टेट वाला लिखा है, ग्राउंड स्टेट वाला। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वाला लिखा है। ग्राउंड स्टेट वाले को हम लेस स्टेबल भी कहते हैं। ये है लेस स्टेबल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट वाला। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसमें क्या करते हैं आपको पता है, इसके अंदर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। इसमें हो जाते हैं 3d5, 3d5, इसमें हो जाते हैं 4s1। इसकी एनर्जी जो होती है 3d5 होते ही, जैसे 3d5 होंगे ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है इसके मुकाबले। तो ये पहले लिखा जाएगा 3d5 एंड 4s1। ठीक है, 3d5, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 3d5, 4s1 बाद में। ठीक, ये कर दिया। इसको कौन सी स्टेट कहते हैं? इसे कहते हैं मोर स्टेबल। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। ये मोर स्टेबल भी है, एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। ये होता है मेन, ये कह दो गलत होता है, ये ठीक होता है। यहाँ पे ये कह सकते हो ये गलत है, ये ठीक है। हर एक में नहीं होता ये बात, ये क्रोमियम में और कॉपर में, इनमें ही है, दो में। आप इसमें याद रखना। ठीक है, जहां भी डी के अंदर ऐसी इस प्रकार की स्थिति बनती है, डी के अंदर 4 आ गए, डी में जहां पे आ गए 4, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, या है इलेक्ट्रॉन 9। क्या? डी में जहां 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 9 इलेक्ट्रॉन है, तो समझो खतरा, डेंजर। जहां पर भी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन है डी में, वहां पर होगा ये ऐसे लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तुम बोलोगे भाई इतनी बड़ी वो है, कहाँ होगा ऐसा, कहाँ होगा, हम कैसे ध्यान रखेंगे, हमें कैसे पता चलेगी? तो आपको ऐसे पता चलेगी, आप तो वो जो ऑफ-बाउ का रूल था ना, गोले 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 जो बनाए थे, उससे कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लिखते लिखते आपका इलेक्ट्रॉन जो रुका काउंटिंग के अनुसार, वो डी में रुका, और डी में आपने देखा या तो 4 है या है कितने 9, तो समझ जाना खतरा, वहीं पर रुक जाना, खतरा हो गया। ठीक, जैसी डी में 4 या आ गए 9, तो वहां पर ये कंडीशन बनेगी। ये क्रोमियम में ये वाली कंडीशन बनती है, और कॉपर में वाली बनती है D9 वाली कंडीशन। और भी है उसमें आगे जाके पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो है डी में यही बनती है 4 या 9। क्लियर है बात? ठीक, तो ये मोर स्टेबल है, ये सही वाला है, ये वाला। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे हमने जो है जो करना है, Cr पॉजिटिव का बताना है, हमें Cr पॉजिटिव का बताना है। तो हम क्या करेंगे अब? Cr पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया का मतलब 23 बचे इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका Cr पॉजिटिव जिसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो पॉजिटिव वाले में 23 बचे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये जो 4s1 वाला है ना इलेक्ट्रॉन, 4s1 बात ये हट जाएगा। यहाँ पे जो s का एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 3d5, 3d5। ठीक है, 3d5 ये बचा, 4s1 डिसअपियर हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन की बतानी है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3d5 में बैठा है, तो आप 3d5 का बना लो।
ठीक है, ये हो गया 3d5, 3d5 हो गया। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस समय लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, यहाँ होती है वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। ठीक, इसके साथ हम और करके +2 भी लिख देते हैं, और करके +1 भी लिख देते हैं, और इसके साथ और करके -1 लिख देते हैं, और करके -2 लिख देते हैं। ये m की वैल्यूज हैं, जो m की वैल्यू जो ये यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन का n, l, m, s ये वैल्यूज बतानी है। ठीक है, n तो देखो ये है 3, l देखने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा आपको, d के लिए l होता है 2, d के लिए l हो गया 2। फिर m वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख लो कितना लिखा है, जिसकी क्वांटम नंबर निकालनी थी, +2 और -2। ठीक हो गया। s इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर को है, हेड इसका, तो ये हो गया +12, नीचे को होता तो -12। ये क्वांटम नंबर हो गए उस इलेक्ट्रॉन के, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में। ठीक हो गया, सब नोट करो, अगला बताते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम का ये होता है 29, कॉपर एटम का 29। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu एटम 29 ही होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cu पॉजिटिव में कितने होंगे? पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने बचे? ओनली 28 बचे। ठीक है, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इनका। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे हम Cu का, Cu एटम का, जिसका था 29। तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना आ जाएगा? 9। ये ग्राउंड स्टेट वाला है, लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, जो ठीक नहीं होता। ठीक है, इस केस में क्योंकि जैसे आया d में 9, हमने बताया था d में अगर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो खतरा, डेंजर। ठीक है, तो जैसे d में होगा 9 तो खतरा, तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला जाएगा, ये कॉम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा, मतलब फुली फील्ड, और ये हाफ फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी कंडीशन। तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 3d हो जाएगा 10, 4s1। ये है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। यही वाला सही होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो, कहीं भी कॉपर की बात हो, कॉपर पॉजिटिव की बात हो, क्रोमियम की बात हो, तो यही वाला मान्य होता है, यही वाला। ठीक है, यही वाला एक्साइटेड स्टेट वाला, इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम आप लिख करके पूर्ण उससे बता रहे हैं। ठीक हो गया जी, 4s1। हमें चाहिए Cu पॉजिटिव का। ठीक, Cu पॉजिटिव का तो 28 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4s1 जो है इसमें से गायब हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितना आ जाएगा? 10। ठीक हो गया, ये हो गया 4s1 डिसअपियर हो गया। अभी 3d10 जो है इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जो है आप
-2 -1 0 +1 +2। डी में देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन, ये है 3d10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है, ये लास्ट करते। इसके बता दो NLMS के मान। N तो NLMS, ठीक है। N की वैल्यू देखो, ये रही 3, जो इसमें लिखी है 3। L आप उससे देख लो D में है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D में होने पे 2। M देखो इसके ऊपर लिखा है, ठीक है, जो इसके ऊपर लिखा है यहाँ -2 और +2 भी लिखें, और +1 भी लिखें, और -1 लिखें, और -2 लिखें, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर देख लो +2 और -2, ठीक है। और S नीचे को है हेड, तो -12, नीचे को हेड है तो -12। तो ये 4 क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन की हो गई Cu पॉजिटिव में, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया।